नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शब्द खूब सुर्खियां बटोर रहा है। शब्द है पप्पूज डायरी। और इस डायरी के सामने आने के बाद गांधी परिवार पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसलिए पप्पू शब्द आते ही लोग इसको आप समझ ही गए होंगे कि किससे जोड़ने लग गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डायरी है तो पप्पू की ही, लेकिन इनका पूरा नाम है पप्पू भाटिया। ये छत्तीसगढ़ के हैं और इनकम टैक्स छापे में इनकी ये डायरी बरामद की गई है। लेकिन इस डायरी के मिलने से सोनिया गांधी क्यों परेशान है, ये भी बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये पप्पू भाटिया हैं कौन और इनके यहां आईटी विभाग ने क्यों छापेमारी की। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, उनके भाई अनवर ढेबर सहित पूर्व प्रमुख सचिव और रेरा के चेयरमैन विवेक ढांड, आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की पत्नी मीनाक्षी टुटेजा सहित अन्य अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। महापौर के होटलों पर भी कार्रवाई की गई थी। टीम ने यह छापा बड़ी टैक्स चोरी की आशंका के तहत मारा है। कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को सूबे के सीएम भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। इनके अलावा आयकर विभाग ने शराब कारोबारी पप्पू भाटिया, गुरुचरण सिंह होरा, पप्पू फरिश्ता, संजय संचेती और सीए कमलेश्वर जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इन सब लोगों को मुख्यमंत्री बघेल का करीबी माना जाता है। यह कार्रवाई 15 दिनों तक चली और आयकर की अलग अलग टीमों ने राज्य में जगह जगह छापेमारी की। कई जगहों से आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के दस्तावेजों के साथ ही कैश भी बरामद किया। इन सब छापों के दौरान आईटी विभाग अपने साथ कई दस्तावेज जांच के लिए ले गया है, जिसमें शराब कारोबारी पप्पू भाटिया की एक डायरी भी है। पप्पू भाटिया छत्तीसगढ़ में शराब माफिया के नाम से मशहूर है। इनका असली नाम बलदेव भाटिया है और ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और सबसे जरूरी बात कि ये सीएम भूपेश बघेल के भी बेहद करीबी हैं और भूपेश बघेल गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस जांच को लेकर जो खुलासा किया है उसने हड़कंप मचा दिया है। स्वामी ने दावा किया है कि ये जो पप्पू डायरी मिली है वो कांग्रेस आलाकमान के लिए खतरे की घंटी है और उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग को पप्पू भाटिया के घर छापे से जो डायरी मिली है उसमें इस बात की पूरी जानकारी है कि उन्होंने कितने पैसे किसे और कब दिए। बताया जा रहा है कि इस लेन देन में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली के आला नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें गांधी परिवार के लोगों के भी नाम शामिल होने की बात की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रायपुर से पैसे दिल्ली भेजे गए और ये सड़क मार्ग से ये रकम निजी वाहनों के जरिए भेजी गई। आईटी विभाग ने इस डायरी की एक कॉपी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी दी है ताकि वो पप्पू भाटिया की डायरी की विशेष जांच कर सके। आयकर विभाग के राज्य में हुई छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को इसके बारे में एक पत्र भी लिखा था और आरोप लगाया था कि आयकर विभाग की मौजूदा जो छापेमारी है वो राजनीति से प्रेरित है। बघेल ने यह भी कहा था कि हैरानी की बात तो यह है कि आयकर विभाग की छापेमारी ऐसे वक्त में हो रही है जब राज्य सरकार ने जो पूर्व की बीजेपी सरकार थी उसके दौरान हुए घोटालों की जांच शुरू की है। लेकिन उनका असल डर क्या था ये अब पता चल रहा है। जाहिर है जांच एजेंसियां जब इस डायरी की पूरी जांच कर लेगी तो बघेल के साथ ही गांधी परिवार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका इशारा सुब्रमण्यम स्वामी ने दे दिया है। तो इंतजार करिए और देखिए कि इस पप्पू डायरी के पन्ने किसके नाम कितने पैसे उगलते हैं। तो ये थी पप्पू डायरी की पूरी कहानी जो सोशल मीडिया पर बड़ी सुर्खियों में चल रही है। तो आपकी क्या राय है इस पप्पू डायरी पर? अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो बेहतर बता सकते हैं कि ये जो पप्पू भाटिया जी है उन्होंने किसको कितने पैसे दिए होंगे और क्यों पैसे दिए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।